हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल मैथ्स विद अकील में स्वागत है। आज हम क्लास 7 के गणित विषय में प्रश्नावली 1.1 को देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में अपन को कहा गया है निम्नलिखित कथनों को सत्य बताने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इनको सत्य बताना है, इनका नियम बताना है, उनकी जो खाली जगह लिखी हुई है उसको भरना भी है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रश्न संख्या इसका चौथे का एक। चौथे के 1 में अपन को कहा गया है -5 और इसमें जोड़ा गया है -8। तो उत्तर कितना आना चाहिए? -8 प्लस क्या आएगा यहाँ पे? माइनस का 5 ही तो आएगा। 5 क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रम विनिमयता। यहाँ पे क्रम विनिमयता हो रहा है, यानी कि क्रम विनिमयता का नियम लग रहा है। क्रम विनिमयता का नियम क्या कहलाता है कि आप है ना योग में तथा गुणन में पूर्णांकों का क्रम चेंज कर सकते हैं, उससे उसके उत्तर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो पहला तो होगा क्रम विनिमयता नियम से। दूसरा, चौथे का दूसरा अपन देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है 53 -53। उसमें अपन को कोई भी संख्या जोड़नी है और उत्तर -53 ही आना चाहिए। तो इसमें कौन सा नियम लगेगा? इसमें लगेगा योज्य तस्मक का। क्यों? क्योंकि -53 में सिर्फ 0 ही जोड़ेंगे तभी उत्तर यही आ सकता है, उसके अलावा कुछ भी संख्या जोड़ेंगे तो उत्तर अलग ही आएगा। तो यहाँ पे नियम लगेगा योज्य तस्मक। योज्य तस्मक का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर उसके उत्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो अभी अपन इसका देखते हैं चौथे का तीसरा प्रश्न। चौथे के तीसरे प्रश्न में अपन को कहा गया है 17 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि उत्तर 0 आएगा। तो 17 में सिर्फ माइनस के 17 यानी 17 में 17 ही जोड़ेंगे, पर कौन सा? उल्टा 17 यानी कि माइनस का 17। तो ये कहलाता है योज्य प्रतिलोम। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे माइनस का 17। और ये कौन सा नियम है? योज्य प्रतिलोम का नियम है। योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि किसी भी संख्या में उसी का चिन्ह परिवर्तित करके जोड़ा जाता है तो वो 0 बन जाता है। फिर चौथे में अपन को ये कहा गया है कि 13 प्लस -12 प्लस खाली जगह में कोई संख्या है बराबर 13 प्लस फिर बड़ा कोष्टक -12 प्लस -7। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप है ना नंबर दे सकते हो, जैसे पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। फिर यहाँ पे ये कौन सी होगी? पहली, दूसरी और तीसरी। तो ये कौन सा नियम बना? ये बना आपके साहचर्य का नियम। साहचर्य का नियम क्या कहलाता है कि पहली 2 संख्याओं का योग अलग कर लो आप, योग्य, और तीसरी संख्या को अलग रख दो। फिर है ना पहली संख्या को अलग रख दो और दूसरी 2 संख्याओं का योग साथ कर लो, तो भी उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे 13 आ गया, 12 आ गया, तो कौन रहा? माइनस का 7 रहा। और ये नियम कौन सा कहलाएगा? साहचर्य का नियम। साहचर्य का नियम क्या कहलाता है? आप है ना पहले कोई से भी 2 पेयर को आपस में जोड़ दो, आपस में सॉल्व कर दो, फिर तीसरे को जोड़ो या तीसरे को सॉल्व करो, उत्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब इसका चौथे का 5वां देखते हैं। चौथे के 5वें में भी आप देख सकते हैं साहचर्य का ही नियम लगेगा। कैसे? पहला, दूसरा, तीसरा, फिर यहाँ पे देख सकते हो पहला, दूसरा और यहाँ पे भी तीसरा। तो देखो आप यहाँ पे 4 आ गया, 15 हो गया, 3 आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे भी माइनस का 3 आएगा और यहाँ पे भी साहचर्य का नियम लगेगा। साहचर्य का नियम का पालन करेगा। तो इसी तरह से अपन इससे रिलेटेड और भी सवाल कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी प्रश्नावली 1.1 पूरी हो गई। धन्यवाद।